हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग ने आज निफ्टी में ट्रेड किया था, पर डिटेल से बात करेंगे। उसका कल कैसे कामकाज करेंगे वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद उसने क्या किया, हम लोग का जो लेवल्स थे, ठीक है, हमने 1 आवर के जो लेवल्स बना के रखे थे उसमें ऑलमोस्ट आपका उसके देखिए ये पहला लेवल था, हम लोग डायरेक्ट वहीं ओपन हुआ। तो यहाँ पे रेंज वन बनाया। अभी हम लोग का सेकंड टारगेट क्या है, ये है। पर यहाँ पे क्या है, एक आपका जो ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन का आपका जो सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से पहले हम लोग यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचा। अगर यहाँ पे बाइंग अगर मिलेगा हमें तो बढ़िया सा एक मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वेट करेंगे उस चीज़ का। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर हाई निकालता है, कोई भी एक लेवल का हाई निकालता है, हम लोग यहाँ पे बाइंग की तरफ जाएंगे और पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका गैप है वो आज तो फिल हुआ नहीं, तो ये गैप फिल का ट्रेड करेंगे। नहीं तो कल क्या होगा, फिर से गैप डाउन ओपन होकर आपका डाउन साइड का ही मूवमेंट आ सकता है, जो कि लेवल्स हम लोग को दिया हुआ है, जो कि हम लोग ने ये कौन सा है, एक मिनट रुकिए, 22,996 का लेवल है। और उसके बाद आपका एक लेवल आपका ऊपर साइड 21,800 का लेवल डाउन साइड का है, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी कल के लिए डिस्कस करते हैं। कल के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हमने कैसे ट्रेड किया था वो बात करता हूँ, ठीक है। मैंने आज मॉर्निंग में एक ट्रेड दिया था, ठीक है। मॉर्निंग में एक ट्रेड दिया था, वो क्या था, आपका इसमें पुट साइड में, ठीक है। कॉल साइड तो आपका मार्केट मूवमेंट नहीं हुआ, तो हमें पुट साइड में एक एंट्री मिला था, उसमें मैंने एंट्री किया था, जिसमें हम लोग का आज यहाँ पे पहला पॉइंट में ही 12 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया, ठीक है। उसका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से पुट साइड जाने के लिए हम लोग ने कोशिश किया, पर उसमें एसएल हिट हुआ। एंड देन आपका कॉल साइड में एक मूवमेंट हमने कैप्चर किया, जैसे कि आपका 2 प्रॉफिट और 2 स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं था। और उसका जो ये बाइंग आया था उसमें हमने कुछ 17 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे करके हम लोग का आज 2 प्रॉफिटेबल एंड 2 लॉस का मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आज का हाई हो गया और ये आपका लो हो गया, ठीक है। हाई लो हमने मार्क कर दिया। उसके बाद अभी फिबोनाची लेवल निकालेंगे, ठीक है। फिबोनाची लेवल निकाल के हम लोग उस पर बात करते हैं। ये आपका फिबोनाची लेवल, ये हाई लो हमने मार्क किया और ये 0.5 लेवल को हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने 0.5 लेवल को मार्क कर दिया। अब इसको काटते हैं। समझ में आया? यहाँ पे लेवल्स नहीं दिखा रहा है, मैं ये वीडियो को थोड़ा इस तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा। एक मिनट रुकिए, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पे मार्क कर दिया हमने। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी ये क्योंकि लेवल्स हम लोग का इस तरफ है ना, इसलिए मैंने किया, ठीक है। अभी हम लोग डेली टाइम पे मार्क किया। अभी इसके बेसिस में हम लोग का जैसे ही इसका हाँ ये लो कुछ भी निकालता है, हम लोग यहाँ पे बाइंग या सेलिंग साइड में देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग का जो फिबोनाची लेवल है वो एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो हम लोग का जो एक लेवल हमने मार्क किया था, ठीक है, एक जो लेवल मार्क किया था यहाँ तक का टारगेट आ चुका है, ठीक है। और डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है, ये एक लेवल है आपका 21,800 तक का। तो देखते हैं यहाँ तक आता है कि नहीं मार्केट, या फिर एक सपोर्ट यहाँ पे बीच में एक आता है 22,230 का, ठीक है। तो ये आपका बीच में एक टारगेट है जो कि हम लोग के लिए एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना। अभी 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में देखते क्या हो रहा है। देखिए 1 आवर में मैंने बताया था आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और यहाँ पे नीचे से एक सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे पहले बाइंग के बारे में सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कुछ हाई निकालेगा डायरेक्टली एंट्री करेंगे ऊपर साइड का, ठीक है। वेट करना उस चीज़ का। अगर नहीं तो कल अगर फिर से गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग का ये टारगेट है क्या, 20,296 का, यहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये 21,800 का लेवल्स डाउन साइड का, ठीक है। एक ही बात को बोल रहा हूँ। अभी 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में इंटरडे का बात करते हैं, कैसे कामकाज करते हैं वो बात करते हैं। देखिए इंटरडे में हम लोग का सिंपल स्ट्रेटजी है। आप लोग देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन मार्क करिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मार्क करिए। उसके बेसिस में अगर यहाँ पे ये कप एंड हैंडल टाइप का बना रहा है, अगर ये हाई निकालता है, ठीक है, 22,612 निकालता है, तो पहला टारगेट हम लोग का इस हाई तक का हो जाएगा 22,670 का। उसके ऊपर आपका ये गैप जो फिल है, अब गैप जो बाकी है उसका टारगेट हो जाएगा 22,720 का। उसके बाद आपको ऊपर के लिए ट्रेल करते हुए जाएंगे, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन का आपका रिजेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना। और मॉर्निंग का कैसे ट्रेड करेंगे हम लोग, अगर गैप अप या गैप डाउन कुछ भी ओपन होता है, हम लोग का प्री मार्केट ओपन में पता चल जाता है कैसे कामकाज करते हैं, ठीक है। प्री मार्केट में हमको जब पता चलता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका जो इंडेक्स आपको पसंद है उसमें ट्रेड करिए, ठीक है। गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखिए एक दिन स्ट्रेटजी खराब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटजी खराब है, ठीक है। एक दिन अगर स्ट्रेटजी काम नहीं करता तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, गैप फिल का पहले ट्रेड करना है। उसके बाद कुछ भी प्राइस एक्शन उस पैटर्न बना के ऐसे हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, सिंपल, ठीक है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग आते हुए दिखा है, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको क्या कहा था, यहाँ पे एक गैप बचा था ना, ये देखिए गैप, ठीक है, गैप फिल हो चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा गैप बचा हुआ यहाँ पे क्या है, वो कल आई थिंक कर देगा यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ इधर तक तो हो गया, पर ये एक छोटा सा गैप है जो कि इतना लेवल का आपका 48,100 तक का टारगेट एक डाउन साइड का एक आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक गैप जो बचा था उसी के लिए ये मार्केट आया है, ठीक है, और कुछ कंडीशन नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देखिए एक ट्रेंड लाइन आपका ऐसे हो रहा है, अगर यहाँ पे डाउन साइड का ये ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग यहाँ पे पहला टारगेट आपका ये 48,286 का हो जाएगा, उसका डायरेक्टली गैप फिल करते करते यहाँ आपका 48,100 तक का टारगेट गैप फिल हो जाएगा, उसको ट्रेल करना इस लोग तक के लिए, ठीक है, 47,847 के लिए, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को, मैंने बता दिया लेवल्स आपको ध्यान में रखना, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, डेली टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले, ठीक है। अभी जो बोला मैंने एक बार रिवाइंड कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आया ना रिवाइंड कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, अगर मैं कभी अभी मैं भूल गया तो फिर पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले, ये हाई और ये लो मार्क कर दिया, अभी इसके का फिबोनाची लेवल मार्क करेंगे, 0.5 में मार्क कर दिया, ठीक है। तो इसको काटते हैं। एक छोटा सा देखिए यहाँ तक तो आना था, यहाँ तक आ गया, गैप तो फिल कर दिया हुआ आपका डेली टाइम फ्रेम में, पर मेरे को क्या एक छोटा सा और थोड़ा सा गैप है, गैप फिल ना भी करे अभी तो भी ये ऊपर भाग सकता है, अगर हाई निकालते ऊपर भाग सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अभी यहाँ पे गैप तो फिल हो चुका है, ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए। अगर यहाँ पे फिर से जो मैंने बताया वो अगर होता है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ के अगर डाउन साइड आता है, पहला ही इस लो तक का टारगेट एंड देन सपोर्ट मैंने बना के रखा हुआ है, 1 आवर में देखिए सपोर्ट बना के रखा हुआ है, यहाँ तक का टारगेट 48,74 का जो 100 बोला था ना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाउन साइड का मूवमेंट, उसके बाद आपका ये एक लो है जो कि 47,850 का है, उसके बाद आपका एक सपोर्ट यहाँ पे आएगा आपका 47,288, अगर डाउन साइड आता है गिरता है तो बढ़िया सा ये डाउन साइड के लिए टारगेट मार्क करके रखिए, ठीक है। ये आप लोग बना के रखिए, मैंने जो मार्क के जो बोला है वो समझ के रखिए, और यहाँ पे मार्क करके रखिए अपने चार्ट में, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, मार्क करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में है अभी मार्केट। तो यहाँ से आपका बार बार एक यहाँ से बाइंग अगर आता है तो चिंता मत करना, ठीक है। यहाँ पे बाइंग आता है सपोज, मतलब ऐसे हक्का बक्का मत होना कि सब कहाँ से बाइंग आ गया, यहाँ से आ सकता है, क्योंकि निफ्टी में आपको बता दिया क्यों आ सकता है, ठीक है, एकदम सपोर्ट में। और यहाँ पे छोटा सा गैप फिल था, वो गैप फिल कर चुका है, और थोड़ा सा है, वो ना भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर करे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ से अगर बाइंग आता है तो बढ़िया सा एक टारगेट लेंगे ऊपर साइड का, ठीक है। हम लोग का कहाँ तक का टारगेट है आपका 49,852 का एंड देन 50,670 का, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को, बहुत बढ़िया लेवल्स मैंने बना के रखे, ये इस हिसाब से आपको काम आएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था बैंक निफ्टी का 1 आवर में। अभी 15 मिनट्स में आते हैं, इंटरडे का बात करते हैं। मैंने बताया इंटरडे में सेम जो मैंने निफ्टी में बताया था, जो भी इंडेक्स आपको पसंद है उसमें क्या करना है, प्री मार्केट ओपन में आपको पता चलेगा कौन कितना गैप अप गैप डाउन है, ठीक है। उसमें क्या करना है, गैप अप अगर ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, सिंपल। बस ये आप लोग ध्यान में रख के काम करिएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा मेरा एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। अरे मैं एक सेंसेक्स का बताना भूल गया कि कल सेंसेक्स का भी आपका एक्सपायरी है, कल ट्यूसडे है ना, तो आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम काम करता है, मैं खाली लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। लेवल्स क्या क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम को उठा के लेके आते हैं पहले, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम को पहले मार्क कर लेते हैं। आपका लेवल्स निफ्टी और जो सेंसेक्स है ना ऑलमोस्ट चार्ट सेम बनाता है, ठीक है। वो मैंने जो बताया उस हिसाब से आप लोग काम करिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा है, बस वो आपका फिबोनाची लेवल मार्क करके रखिए, ठीक है। फिबोनाची लेवल मार्क करके रखिए, वही उससे हो जाएगा। आई थिंक बहुत दिनों से मैंने सेंसेक्स का बताया नहीं था, इसलिए इतना ऊपर चला गया है, ठीक है। अभी इसको काट देता हूँ मैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 0.5 लेवल हमको पता है, अगर यहाँ से ऊपर की साइड जाता है बढ़िया सा आपको बाइंग साइड में देखने मिलेगा, ठीक है। 1 आवर में मैंने बना के रखा है क्या कुछ, वो देख लेते हैं। नहीं, फिलहाल तो नहीं बना है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक आपका एक लेवल से यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ये एक सपोर्ट का काम करेगा 73,837 का। उसके बाद आपका देखिए ये एक लेवल है तो 7396 का, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे डाउन साइड के लिए
ये 3 सपोर्ट आप लोग मार्क करके रखिएगा, बढ़िया से आपको मूवमेंट मिल सकता है इसके बेसिस में, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ आता है तो आपको पता ही है, अगर ये हाई निकालता है, ठीक है, ये हाई निकालता है तो हम लोग का पहला टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक का पहला टारगेट हो जाएगा 75,396 का। उसके ऊपर निकालता है तो आपको ये टारगेट हो जाएगा, ये मैंने बना के रखा हुआ था, ये आपका टारगेट हो जाएगा 76,263 का, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी निकालता है तो ये आपका एक टारगेट हो जाएगा, ठीक है, 77,021 का, ठीक है। ये 3 लेवल्स ऊपर के और 3 लेवल्स नीचे के मैंने मार्क करके रखे हैं, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम आपको 50 मिनट्स में आके इंट्राडे का वही सेम का काम करना है जो आपका निफ्टी में करना था, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आप सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। और एक काम करिए, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आज जो ट्रेड दिया था वो आप लोग देख सकते हैं। मैंने जो ट्रेड लिया था ना, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही वहाँ पर अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।